हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रणब रोंगपी। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि 1995 में शनिवार के दिन दूरदर्शन पर क्या क्या सीरियल आते थे। तो ये सब दिखाने के लिए मैं आज फिर से आया हूँ। तो चलिए देखने के लिए। सुबह 5 बजे दूरदर्शन मंतेज। 80 और 90 के दशक में सुबह 5 बजे से ही चैनल खुलते थे, इसलिए 5 बजे से ही दूरदर्शन मंतेज आते थे। और ये 1973 में दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून को पहली बार उस्ताद अली अहमद हुसैन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दूरदर्शन टेलीविज़न चैनल के 1.5 घंटे लंबे उद्घाटन समारोह में अपने शहनाई वादन के दौरान जीवन किया था। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले उस उदास ध्वनि वाली धुन में जान फूकी थी। 5:05 यूजीसी प्रोग्राम आते थे। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी ने वर्ष 1984 में देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम शुरू किया। शैक्षिक कार्यक्रमों के उत्पादन के लिए शुरुआत में 6 विश्वविद्यालयों में मीडिया केंद्र स्थापित किए गए थे। बाद में सीईसी की स्थापना 1993 में अपने मीडिया केंद्र के माध्यम से ही शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन के समन्वय। सुबह 7 बजे दूरदर्शन का हिंदी समाचार आते थे। दूरदर्शन समाचार रेट्रो थीम। यहाँ आपको 80 और 90 के दशक से जुड़े उन सभी खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मिलेगा, जैसे उपलब्धियाँ, महिमा, संगीत, खेल, फिल्में, उत्पाद यहाँ पर मिलेगा। सुबह 9 बजे द ग्रेट माराठा। महाजी सिंधिया मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए मुगल सरदार के खिलाफ लड़ते हैं और एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि उसने उम्मीद नहीं खोई और अपनी जमीन वापस पाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसमें 47 एपिसोड थे। ये धारावाहिक 1994 1 फरवरी में दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। इसमें संजय खान की द्वारा ही लिखा गया था। सुबह 10 बजे जमीन आसमान। ये धारावाहिक 1995 में सुबह 10 बजे आते थे। इस धारावाहिक का कलाकार है पंकज बेरी, कुलभूषण खरबंदा, तानवी आचमी, रीता भादुरी, मीनाक्षी मार्तिन और कितु गिदवानी। 80 और 90 के दशक में सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच चैनल बन रहते थे। 1 बजे से फिर से चैनल खुलेगा और फिर से दूरदर्शन पर दूरदर्शन मंतेज का थीम आएंगे। ये फिर से चैनल खोलने का थीम है। 1 बजे टेलीफिल्म। 2 बजे दूरदर्शन का समाचार। इसमें देश विदेश का खबरें मिलेगा और उसके साथ खेल, गीत, संगीत का खबरें मिलेगा। 2:15 चित्रवाली। 3 बजे सुनहरे पल। गीत संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल 1994 से 1995 तक सुनहरे पल कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। 30 मिनट्स का सीरियल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था। पहले 1994 में इसे शुक्रवार रात 9 बजे टेलीकास्ट करता था और बाद में शनिवार को फिल्म आने से पहले 3 बजे से 3:30 तक टेलीकास्ट होता था। इसके डायरेक्टर थे रजनी साहनी और टोटल जो थे इस सीरियल का 57 एपिसोड दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया था। अब हम मेन थीम पे आते हैं कि आखिर सुनहरे पल टीवी सीरियल में दिखाया गया जाता था। सुनहरे पल टीवी सीरियल में कोई खास नहीं दिखाया जाता था। इसमें एक अजीब सी कोशिश थी कि दिखाई गई थी कि टीवी सीरियल में फिल्मों के बीच का सीन जो होता था, इसे आप कह सकते थे फिल्म जो मोमेंटम जो होता है, जहाँ से कहानी डिसाइड होती है। दोपहर के 3:30 में समंदर। समंदर भारतीय नौसेना पर आधारित एक टीवी शो था जो 1995 में दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित हुआ था। इसमें नौसेना अधिकारियों के जीवन और बल के प्रति उनकी
प्रतिबद्धता के बारे में बात की गई थी। शो को रिटायर विंग कमांडर अनूप सिंह बेदी ने बनाया था। समंदर एक भारतीय टेलीविज़न श्रृंखला है जो 1995 से 1996 तक दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित की गई थी। 25 एपिसोड की श्रृंखला में भारतीय नौसेना के सदस्यों को दर्शाया गया है। इसका निर्माण विंग कमांडर अनूप सिंह बेदी VSM द्वारा किया गया था, जिससे भारतीय सेना के जाट संगीतकार गायक कर्नल डॉक्टर सुल्तान सिंह मलिक का समर्थन प्राप्त था। शाम 4 बजे हिंदी फीचर फिल्म। शाम 7 बजे दूरदर्शन पर हिंदी का समाचार। इसमें देश विदेश का खबरें मिलते हैं और उसके साथ खेल, गीत, संगीत का खबरें मिलेगा। शाम 7:30 पर एक से बढ़कर एक 1995 में दूरदर्शन पर शुरू किया गया एक भारतीय शो है। ये शो BPL द्वारा प्रोजेक्ट था और शुरुआत में मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था। मधुलिका वर्मा, रऊफ अहमद द्वारा लिखित। निर्देशक है मुकुल आनंद, रवि चोपड़ा। सीरियल के शुरुआती एपिसोड पत्रकार मधुलिका वर्मा और रऊफ अहमद ने लिखे थे। कार्यक्रम की नायिका अंतरा है, जिसका किरदार कार्तिका रानी ने निभाया है, जो अपने चाचा के 2 किराएदारों की प्रेमिका है, जिसका किरदार तिक्कू तलसनिया और रवि बासवानी ने निभाया है, जो राजा नाम के भूत के साए वाले घर में रहते हैं। मुकुल आनंद की मृत्यु के बाद प्रोडक्शन हाउस को BR फिल्म्स ने अपने कब्जे में ले लिया और फिर श्रृंखला का निर्देशन रवि चोपड़ा ने किया। रात 9 बजे सुरभि खुशबू एक भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका शो है, जिसकी मेजबानी रेणुका साहनी और सिद्धार्थ काक करते हैं, जो 1991 में एक साल के ब्रेक के साथ 1990 से 2001 तक चला। शुरुआत में इसे सरकारी टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था और बाद में इसे रविवार सुबह के स्लॉट में स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया। सुरभि का निर्माण काक के मुंबई स्थित प्रोडक्शन हाउस सिनेमा विजन इंडिया द्वारा किया गया था। रात 10 बजे टर्निंग पॉइंट सबसे लंबे समय तक चलने वाला विज्ञान धारावाहिक था, जो 1990 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। श्रृंखला का उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना था। इस प्रकार विज्ञान के चमत्कारों को युवा और वृद्ध दोनों को शामिल करने के लिए सबसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया।